हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 8.1। आठवीं प्रश्नावली का जो पहला पार्ट है 8.1, उसके सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं एक एक करके। तो इसमें देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC हमें दिया है जिसका कोण B समकोण है। हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका कोण कौन सा समकोण है, B कोण। तो इसको हम B लिख देंगे, A और C। ये A C हम कौन सा ही मान सकते हैं, इसको A मान सकते हैं, इसको C मान सकते हैं, वो तो कैसे मान जो ABC B वाला समकोण है। तो हमें दो भुजाएं दे रखी है, AB दे रखी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर और BC दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। और हमें पूछा क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है, साइन A और कोस A, साइन C और कोस C। तो साइन A और कोस A का मान निकालने के लिए हमें कोण किसको मानेंगे, A को। इसको कोण मान लिया, कोण A डिग्री, ठीक है। तो हम देखते हैं साइन A बराबर साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, भुजा निकाल लेंगे। पहले हम भुजा निकाल लेते हैं। ये हमारे पास ये कोण है, थीटा है, इसको हमने कोण माना है। तो आधार, ये वाली जो भुजा है वो आधार हो गई, और कोण के सामने वाली भुजा हमने क्या मानी थी, लंब। तो ये लंब होगी और ये है कर्ण, ठीक है। तो कर्ण हमारे पास दे नहीं रखा है तो हम कर्ण को निकाल लेंगे। कर्ण को हम कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, तो कर्ण स्क्वायर हमें दे नहीं रखा तो कर्ण स्क्वायर को ऐसे क्या ऐसा रख देंगे। आधार हमें दे रखा है, आधार कितना है हमारे पास 24 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर। तो 24 की स्क्वायर कितनी होती है, 576 होती है। और हम निकाल भी सकते हैं कितनी होती है। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5, 7 और 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6, तो 625 आ गया। के स्क्वायर बराबर 625। और इसके निकालेंगे हम तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 625। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 625 किसका अंडर रूट होता है, किसका वर्ग होता है, 25 का। तो कर्ण हमारे पास क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। 25 सेंटीमीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं तो हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकते हैं। तो हमने कोण किसको माना है, A को माना है। तो साइन A क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण होता है। ये हमने देखा था लाल बटे कक्का वाली ट्रिक से, हम इसको याद रख सकते हैं। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है तो हमारे पास लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। तो 7/25 साइन A का मान हमारे पास आ गया, कितना आ गया 7/25। और अब हमें निकालना है कोस A का मान। तो कोस A क्या होता है, कोस क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो हमारे पास आधार कितना है 24/25। तो कोस A का मान हमारे पास कितना आ गया 24/25 और साइन A का मान हमारे पास कितना आ गया 7/25, ठीक है। अब हम कोण चेंज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पूछ रखा है साइन C और कोस C का मान पूछ रखा है। तो कोण हम अब इसको मान लेंगे, इसको लेंगे, कोण C लेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार और लंब चेंज हो जाएंगे। क्यों, कोण और आधार और लंब कोण के आधार पर होते हैं। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, अब हमारे पास ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। ये हम ऐसे लिख लेंगे क्यों, C वाले कोण के लिए, ये A वाले कोण के लिए, कोण A के लिए। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोण C के लिए, कोण C के लिए, ठीक है। तो ये इजी हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम लिख लेंगे तो C, कोण C के लिए हमारे पास लंब कितना है, लंब है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। आधार कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब हम निकालेंगे तो हम यहाँ से मान रख देंगे। साइन सी का मान कितना होता है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास कितना है 24 और ये कर्ण कितना है 25, तो 24 बटे 25 साइन सी का मान आ गया। अब हम निकालेंगे कोस सी का मान। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारे पास कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। तो ये क्वेश्चन में हमें 4 चीज़ पूछ रखी थी, साइन ए कोस ए का मान और साइन सी और कोस सी का मान, तो हमने चारों निकाल दिए। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, tan p माइनस कोट r का मान हमें याद करना है। tan p माइनस कोट r का मान, तो हमें त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज PQR में हमें 2 भुजाएं दे रखी हैं और एक भुजा हमें निकालनी है। कौन सी भुजा है, ये समकोण है कोण, तो इसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण मानेंगे, ठीक है। और ये होगी पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर हमें लंब और आधार में से एक दे रखा है, तो एक किस जगह हम 12 रख देंगे, स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कोण अलग अलग लेंगे तो अलग अलग आधार और अलग अलग कर्ण हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक का मान दे रखा है, एक का मान हम निकाल लेंगे QR का। ऐसे भी रख सकते हैं हम PR स्क्वायर बराबर, ये भी रख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर का मान हमें दे रखा है 13, तो 13 की स्क्वायर रख देंगे 12 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो 13 की स्क्वायर कितनी होती है, 169 होती है, बराबर 12 की स्क्वायर 144 हो गई और प्लस L स्क्वायर हो गया। तो 169 माइनस, इसको माइनस कर देंगे, 144 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा L स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 25 बचेगा L स्क्वायर। तो L बराबर अंडर रूट इधर चला जाएगा, तो L बराबर कितना हो जाएगा 25 किसकी स्क्वायर है 5 की, तो L का मान हमारे पास 5 आ गया। यानी कि ये जो QR भुजा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं tan p का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। p को कोण मान के, इसको हम कोण माना, इसको हमने कोण माना, कोण p के लिए हम लिख लेंगे यहाँ पे, कोण p के लिए हमारे पास कर्ण तो सेम ही रहेगा, दोनों में कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर और कोण p है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, लंब बराबर 5 सेंटीमीटर है और आधार कितना हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम tan p का मान निकालेंगे। tan p हमारे पास कितना, tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना दे रखा है 5 और आधार का मान कितना है 12, तो tan p का मान हमारे पास आ गया 5/12। अब हम देखते हैं कोट r का मान। तो r को हम कोण लेना पड़ेगा r को, तो कोण r के लिए हम देखेंगे, कर्ण तो यही है 13 सेंटीमीटर और लंब कितना हो गया, कोण r को माना है तो r के सामने वाली भुजा यानी 12 सेंटीमीटर और आधार हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो कोट r का मान कितना हो गया, कोट क्या होता है आधार बटे, tan का उल्टा होता है, तो tan लंब बटे आधार है, तो कोट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार कितना है 5, लंब कितना है हमारे पास 12, ठीक है। तो कोट p का मान, tan p का मान और कोट p का मान हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, tan p माइनस कोट r, दोनों का मान कितना है 5/12, ये भी 5/12 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 आया है इसका मान, ठीक है। तो हमने दो क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट और सेकंड। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, यदि साइन ए का मान 3/4 हो तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका मतलब ये कितना दे रखा है 3/4, इसका मतलब हमारे पास लंब दे रखा है 3 सेंटीमीटर
और कर्ण दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ए निकाल लेंगे, आधार निकाल लेंगे। आधार कितना आएगा हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे के स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर के का मान हमारे पास दे रखा है 4, तो 4 की स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है 3, तो 3 की स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 4 की स्क्वायर कितनी होगी 16 बराबर 9, 3 की स्क्वायर 9 हो गई प्लस ए स्क्वायर। 9 को हम इधर लेके आएंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 7 बराबर ए स्क्वायर। का मान हमारे पास कितना आएगा ए बराबर √7। ए का मान, आधार का मान हमारे पास कितना आ गया √7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कोस ए का मान। कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमें आधार का मान कितना दे रखा है, हमारे पास आधार का मान आया √7 और कर्ण का मान कितना है 4। तो कोस ए का मान हमारे पास आ गया √7/4। और क्या पूछा है, tan ए का मान पूछा है। कौन तो इसमें सेम ही है, ए ये दोनों में कोस ए और tan ए। तो tan ए का मान कितना आ जाएगा, tan क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दे रखा है 3 और आधार कितना दे रखा है √7। तो हमें दो ही चीज़ पूछ रखी थी कोस ए और tan ए, तो दोनों का मान हमने निकाल लिया। तो अब हम देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन कितना, 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। हमारे पास दे रखा है कोट ए 15 को हम इधर भेज देंगे तो 8/15 हो जाएगा। तो कोट ए क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो हमें दो भुजाएं दे रखी है, आधार दे रखा है, लंब दे रखा है। आधार का मान कितना हो जाएगा 8 और लंब का मान हो जाएगा 15। तो हम कर्ण का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो के स्क्वायर बराबर हो गया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है हमारे पास 8 है, तो 8 की स्क्वायर प्लस 15 की स्क्वायर। 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64 होती है और 15 की स्क्वायर होती है 225। आप निकाल के देख सकते हो, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 ही आएगा। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 9, 8 और 2, 289। के स्क्वायर बराबर 289 आ गया। तो के का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हम अंडर रूट करेंगे तो ये किसका अंडर रूट होता है, किसका वर्ग होता है 17 का। तो 17 सेंटीमीटर हमारे पास कर्ण आ गया। तो हमारे पास अब दे रखा है आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, लंब कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर और कर्ण कितना निकाल लिया हमने 17 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन ए का मान पूछा है। साइन ए, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 15, कर्ण कितना निकाला था 17, तो 15/17 साइन ए का मान आ गया। और क्या पूछा है, सेक ए पूछा है। सेक ए, सेक ए क्या होता है, सेक कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है कोस, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है हमारे पास 8। तो दो चीज़ें पूछी थी, साइन ए और सेक ए का मान पूछा, तो ये हमने निकाल दिया। तो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5वें क्वेश्चन में पूछा है सेक दे रखा है हमें सेक थीटा बराबर होता है 13/12 दे रखा है हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब अन्य पूछा है तो सेक को छोड़ के सारे साइन थीटा, कोस थीटा, से टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा हमें सब के मान निकालने हैं। तो अब हम देखते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा के कर्ण बटे आधार होता है बराबर 13/12। यानी कि हमें कर्ण का मान दे रखा है और आधार का मान दे रखा है, तो हमें किसका मान निकालना है, एल यानी लंब का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, के स्क्वायर बराबर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। के का मान कितना है 13, तो 13 की स्क्वायर, 12 लंब निकालना है हमें। आधार का मान कितना दे रखा है 12, तो 13 की स्क्वायर 169
एल स्क्वायर प्लस 144 को इधर लेके जाएंगे, 149 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 बचेगा एल स्क्वायर। तो एल का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर हमारे पास लंब का मान हमारे पास तीनों का मान आ गया। आधारकरण का मान हमारे पास कितना है, 13 सेंटीमीटर है। आधार का मान कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। लंब हमने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक तो हमें दे रखा है तो कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे करण। और लंब कितना दे रखा है 5, करण कितना है 13। कोस क्या होता है, आधार बटे करण होता है। आधार कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर और करण कितना है 13। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर और आधार कितना है 12। कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, यानी कि ये ऊपर 12 ऊपर चला जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा। आधार बटे लंब होता है तो आधार कितना है 12 है हमारे पास और लंब कितना है 5। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा है, 1 बटे साइन होता है कोसेक बराबर। तो साइन का उल्टा है तो साइन का मान हमारे पास कितना आया है 5 बटे 13, तो ये हो जाएगा 13 बटे 5। ठीक है, ये हम कैसे निकालते हैं लंब बटे करण। और ये आपको हमने बताया था कि लाल बटे का एक ट्रिक होती है जिससे हम निकाल सकते हैं कि साइन का मान कितना है। साइन के बराबर क्या होता है, लंब बटे करण होता है। कोस क्या होता है, आधार बटे करण होता है। टेन क्या होता है, लंब बटे करण होता है। और ये जो सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा है, ये इनके उल्टे हो जाते हैं। तो हम सभी का मान निकाल सकते हैं। तो हमें पूछा था कि सारे त्रिकोणमितीय अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमने निकाल दिए हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है हमें, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो कोण ए और कोण बी सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर है। तो हम मान लेते हैं त्रिभुज ABC एक त्रिभुज मानते हैं हम, समकोण त्रिभुज। समकोण मानेंगे हम C वाला, क्योंकि ये हमें दोनों कोण बराबर कोण करने हैं। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जिस दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो या फिर 90 डिग्री हो, ये न्यून कोण होते हैं। 90 डिग्री से कम हो तो 90 डिग्री वाला तो A और B में से कोई हो नहीं सकता, तो C को हम 90 डिग्री मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कोस, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोण, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमें दे रखा है कि सी का मान तो 90 डिग्री है ही, हमें पता है, क्योंकि समकोण है तो इसका मान तो 90 डिग्री हो ही जाएगा और 180 बराबर है। तो कोण ए प्लस कोण बी, 180 माइनस 90 तो कितना बचेगा, कोण ए प्लस कोण बी। कोण ए और कोण बी का मान कितना है, दोनों का योग 90 है और कोस ए बराबर कोस बी, ये दोनों कोण बराबर है। इसका मतलब है कि कोण ए और कोण बी का मान, दोनों का मान 45 डिग्री है। क्योंकि कोस ए का मान निकाले हम, कोस ए यानी कि हम देखते हैं कि 90 डिग्री को हम ऐसे 45 भी लिख सकते हैं और 90 को हम 30 और 60 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि कोण ये ए वाला 30 हो सकता है, बी वाला 60 हो सकता है, या फिर हम 90 को 60 और 30 भी लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कोस ए हम 30 मान लेते हैं और कोस बी को हम 60 मान लेते हैं। तो हमारे पास कोस 30 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 हो गया और इसका मान कितना हो गया 1/2, यानी कि कोस सिर्फ 45 डिग्री पर ही बराबर हो सकता है। अन्य जो कोण हैं जैसे 30 हो गया, 60 हो गया, ये 30 माने दोनों कोण, तो वो 90 नहीं होंगे, दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए और ये बराबर है। तो इसका मतलब है कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर है और 45 डिग्री है। 45 डिग्री हम ना कहें तो भी ये हम कह सकते हैं कि दोनों कोण बराबर है और 45 डिग्री के हैं। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कोट थीटा का मान हमें 7/8 दे रखा है। तो हमें दो चीज़ें सिद्ध करनी है कि ये और इसका मान निकालना है कितना आएगा। तो कोट थीटा मतलब 7/8
कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, लंब प्लस लंब स्क्वायर बटे प्लस आधार स्क्वायर। और हम वैसे भी कर सकते हैं, अगर हम सीधा करना चाहें, इसका मान ना निकालना चाहें, वैसे हम पहले निकाल लेते हैं। तो 7 की स्क्वायर कितनी, 49, और 8 की स्क्वायर कितनी होगी, 64। दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 4 13, और 10 और 11 133। तो अंडर रूट 133 नहीं 113 आ जाएगा, के का मान 113। ठीक है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और हम सीधा निकालना चाहें, जैसे 1 नंबर हमने लिया 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, हमें ये तो दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, जैसे एक को हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a प्लस बी और ये a माइनस बी है। तो अब हम जानते हैं कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, नीचे भी यही दे रखा है सेम। तो अब हम इसको कैसे लिख लेंगे, 1 a का मान 1 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b का मान कितना है साइन थीटा, तो साइन की स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा, और हमने प्रूफ भी किया था, एक आपने नहीं देखा है तो एक वीडियो में हमने दे रखा है, इनका त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने सिद्ध कर रखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको प्रूफ करके भी दिखाया है, और ये याद भी रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा, और बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और कोस बटे साइन क्या होता है, कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कोट की वैल्यू हमें दे रखी है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर, कोट की वैल्यू कितना है 7 बटे 8, तो इसके हम स्क्वायर कर देंगे तो 49 बटे 64 हो जाएगा। और सेकंड क्या पूछ रखा है हमें, दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है कोट स्क्वायर थीटा, ये तो सेम ही हो गया कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट की स्क्वायर कर देंगे, कोट का जितना मान हमें दे रखा है 49 बटे 64। ठीक है, तो हमने ये जो दे रखा था इसका सीधा इसको कन्वर्ट करके निकाल लिया, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, हमें दे रखा है अंडर रूट के का मान हमने निकाल लिया, आधार और लंब का मान दे रखा है, तो यहाँ पे मान भी रख सकते हैं साइन थीटा की लंब बटे कर्ण करके, तो इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और ऐसे करोगे तो ईजी पड़ेगा। तो आप ऐसे कर लेना या वैसे कर लेना, कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि लंब और कर्ण और आधार तीनों का मान तो हमारे पास आ ही गया, तो यहाँ पे आप मान रखे भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है कोट ए बराबर 4 बटे 3, 3 को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास आधार बटे लंब, तो कर्ण की वैल्यू निकालेंगे, के स्क्वायर लंब प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान कितना है 4, तो 4 की स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा हमारे पास 6 और 9 15, 15 का 5 और 1 2 25, के का मान हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें ज्ञात करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और बराबर क्या होता है इसके, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर होता है इसके। तो पहले हम लेफ्ट साइड वाला हल कर लेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन का मान हम निकालेंगे तो टेन का मान हमारे पास क्या आएगा, टेन ए का मान, टेन क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना दे रखा है 3, आधार कितना दे रखा है 4। ठीक है, तो 3 बटे 4 आ गया इसका मान, तो टेन की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस टेन की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे 3 बटे 4 स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 की स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9 बटे 16
और 1 प्लस 9/16 बराबर हो जाएगा 16। हम लघुत्तम ले लेंगे एलसीएम, तो 16 माइनस यहाँ पे बटे में 1 है तो 1 का 16 में भाग देंगे तो 16 बच जाएगा, और 1 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, माइनस 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा। बटे में भी 16 लघुत्तम आ गया तो 16 प्लस 9 हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 16 में से 9 गए, 7 बचा, और बटे में 16 और 9 25 हो गए। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड की वैल्यू कितनी आएगी, 7/25, और राइट साइड यानी कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस क्या होता है, लंब आधार बटे करण होता है, इसकी स्क्वायर, माइनस लंब बटे करण होता है, इसकी स्क्वायर, बराबर आधार कितना दे रखा है हमारे पास 4 है, और करण कितना है निकाला था हमने 5, तो इसकी स्क्वायर आ जाएगी, माइनस लंब कितना दे रखा है 3, और करण कितना है 5, तो इसकी स्क्वायर आ जाएगी। तो बराबर 16/25 माइनस 9/25, तो 25 हमारा लघुत्तम आ जाएगा, 16 माइनस 9 तो बराबर हो गया 7/25। इसकी वैल्यू भी 7/25 आ गई, इसकी वैल्यू भी 7/25, यानी कि दोनों साइड है वो बराबर सिद्ध हो गई है। tan a बराबर 1/√3। तो tan a क्या होता है, tan a होता है sin a बटे कोस a। साइन ए बटे कोस ए होता है, tan a बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो इसके बराबर 1/√3 है, तो साइन ए का मान आ जाएगा हमारे पास। ऐसे भी निकाल सकते हैं, और अब हम जैसे यहाँ पे देखते हैं ये है, इसको आप कैंसिल करो, मान ही निकाल लेते हैं हम। लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान 1 दे रखा है, आधार का मान √3 दे रखा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो 1 की स्क्वायर 1 आ जाएगी, आधार कितना √3 इसकी स्क्वायर, बराबर 1 की 1 हो जाएगा, √3 √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, और 4 के बराबर √4, तो 2 की स्क्वायर होता है √4, तो 2 सेंटीमीटर। के का मान हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, कोण ए लेते हैं, यानी कि कोण साइन ए कोस ए का मान हम निकालेंगे, तो यहाँ पे रख सकते हैं, तो कोण ए, तो हम लिखेंगे कोण ए के लिए हमारे पास दे रखा है करण कितना आया 2 सेंटीमीटर, और कोण ए के लिए tan है, तो कोण ए के लिए लंब कौन सा होएगा, लंब होगा कोण के सामने वाली भुजा, यानी कि ये 1 होगी और ये √3 होगा। ठीक है, कोण ए के लिए हम ज्ञात करेंगे, तो करण कितना है 2 सेंटीमीटर है, लंब कितना है 1 सेंटीमीटर है, और आधार कितना है √3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे करण, लंब क्या है 1 है, √3 करण का मान करण का मान 2 है, 1/2। ठीक है, और कोस ए का मान कितना आ गया, आधार बटे करण, तो आधार का मान कितना है √3, करण का मान कितना है 2। ठीक है, साइन ए और कोस ए का मान निकाल लिया, अब हमें निकालना है साइन सी और कोस सी का मान। तो कोण सी के लिए हम देखते हैं, करण तो सेम ही रहेगा, करण 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, आधार और लंब देखते हैं। कोण सी के लिए लंब कौन सा हो गया √3, लंब होगा √3, और आधार कितना होगा 1 होगा, 1 सेंटीमीटर, और ये 1 √3 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेते हैं साइन सी का मान। साइन सी क्या होगा, लंब बटे करण, तो लंब कितना है हमारे पास √3, करण कितना है 2। ऐसे हम लिखने का फ़ायदा ये है कि हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, इजी से निकाल सकते हैं हम। और कोस सी अगर नहीं लिखेंगे तो कौन सा ही किधर ही चला जाएगा, कौन सा किधर ही चलाया जाएगा, तो इससे क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो आप ऐसे लिख लेना पहले, और बाद में ऐसे करना। आधार कितना दे रखा है 1, करण कितना है हमारे पास 2। तो साइन ए और कोस ए हमारे पास सारी वैल्यू आ गई जो हमें क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी।
इसकी वैल्यू निकालनी है तो साइन ए का मान हमारे पास कितना आया था, 1/2 आया था। तो 1/2 गुणा कोस सी का मान हमारे पास कितना आएगा, 1/2 आया था, प्लस कोस ए का मान कितना आया था, √3/2 और कोस सी का मान कितना आया था, √3/2। तो दोनों की वैल्यू कितने, 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4, प्लस इसको करेंगे तो √3 और √3 3 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 लघुत्तम ले लिया, 1 + 3 आया 4/4, यानी कि इसका मान कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोस ए साइन सी माइनस साइन ए कोस साइन सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, कोस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, √3/2। कोस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। ठीक है, तो ये सेम ही वैल्यू है, √3/4 माइनस इधर भी √3/4 आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मान आएगा 0। ठीक है, तो हमने 9 क्वेश्चन कर लिए। अब एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है त्रिभुज PQR दे रखा है, जिसमें कोण थीटा, जो कोण Q है वो समकोण है, PR 2 भुजाओं का मान दे रखा है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे PQR जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ये Q हो जाएगा 90 डिग्री समकोण है, ये P और ये R। तो हमें दे रखा है त्रिभुजा PQ की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और दे रखा है PR प्लस QR, दोनों का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। दोनों का योग दे रखा है PR और QR, दोनों की वैल्यू दे रखी है, दोनों का योग हमारे पास कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले हम लगा लेंगे K² बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की वैल्यू कितनी है, PR² है, बराबर लंब कितना है, लंब कोण क्या माना है हमारे पास, कोण कुछ भी P मान लेते हैं, कोण P मान लेते हैं। तो लंब कितना है, एक वैल्यू दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, लंब मानेंगे QR², आधार कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, PR² माइनस QR² बराबर हो जाएगा 25। यहाँ से हमें दे रखा है PR प्लस QR बराबर 25 दे रखा है, तो PR की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। PR की वैल्यू 25 माइनस QR है। ठीक है, तो यहाँ पे PR की जगह यहाँ हम लिख देंगे 25 माइनस QR की होल स्क्वायर माइनस QR² बराबर 25। ठीक है, तो 25 A माइनस B क्या होता है, A² प्लस B² माइनस 2AB होता है। तो 25 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी, इसको हम खोल लेंगे होल स्क्वायर को, 25 की स्क्वायर माइनस प्लस QR की स्क्वायर B² माइनस 2A, A 25 है और B कितना है, QR है, माइनस QR की स्क्वायर ये हमें दे रखी है वो, और बराबर 25। ठीक है, तो 25 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 625 नहीं 625 प्लस QR² और QR² ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 ये 25 × 2 कितना हो गया, 50 QR बराबर हो गया 25। ठीक है, इसको हम इधर लेके जाएंगे, 25 को इधर लेके आएंगे तो 625 माइनस 25 बराबर 50 QR। ठीक है, 50 QR, तो 625 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 600 बराबर 50 QR। इस 50 को इधर लेके आएंगे बटे में, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 60 को 5 से करेंगे तो 12 सेंटीमीटर बराबर QR की वैल्यू हमारे पास आ गई, QR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, QR की वैल्यू आ गई, तो QR यहाँ पे हम 12 रखेंगे, 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो इस कर्ण की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पूछा है साइन P का मान। साइन P क्या होता है, साइन P होता है लंब बटे कर्ण
लंब कितना है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब कितना है 12, कर्ण तो 13 है ही। और हमें पूछा है कोस पी की वैल्यू, कोस पी, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है हमारे पास, आधार है 5 सेंटीमीटर, 5/13। और पूछा है tan पी का मान, tan क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना हो गया हमारे पास, लंब है 12 और आधार कितना है 5। तो ये हो गया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, 10 क्वेश्चन थे इसमें, 10 क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन है इसमें ऐसे ही नॉर्मल पूछ रखा है, तो वो आप अपने आप से कर लेना। और आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइए, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए PDF मिल जाएगी वहाँ पे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप।